वो एलोकेट किया गया है ये रूरल डेवलपमेंट में, जिसमें से कि 1,52,000 करोड़ जो है एग्रीकल्चर का है। इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि एग्रीकल्चर में जब तक रिसर्च नहीं होगा, उन्नत बीज नहीं आएंगे, तब तक जो है हम लोग के देश के किसानों को जो अभी जो प्राकृतिक मार है, पहले का आप देखते होंगे कि बारिश का एक पीरियड था, 120 दिन के अंतराल में बारिश होता था। अभी ये पीरियड घट गया, बारिश का क्वांटम उतना ही है। अगर हम देखेंगे तो 900 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक बारिश होता है, लेकिन उसका पीरियड घट गया। तो कई एक बार आप देखिएगा कि रोपनी जब होना रहता है तब सूखा हो जाता है, या अगर रोपनी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चला, तो अंतिम जो बारिश होता है उसमें तकलीफ आ गया। तो ऐसा रेजिलेंट वैरायटी जो कि सभी मौसम को फेस कर सके, ये हम लोग को अभी करने की ज़रूरत है, और इस पर मोदी सरकार जो है काम कर रही है। नेचुरल फार्मिंग जो है, हम सभी लोग जानते हैं कि कीटनाशक का प्रयोग से और जो फर्टिलाइज़र है इसके प्रयोग से जो है मानव हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। हम जो भी चीज़ एडिशनली ऐड करते हैं तो इसमें मानव हेल्थ को लॉस होता है। इसका एक बर्निंग एग्जांपल पंजाब है कि पंजाब में इतना ज़्यादा कीटनाशक और ये उर्वरक का जो है प्रयोग हुआ कि वहाँ पर 7% की दर से कैंसर पेशेंट्स का जो है हर साल बढ़ोतरी हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आज कहीं से भी अगर सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स उदय हो रहे हैं तो वो पंजाब है। उसमें इसका मुख्य कारण जो है वो जैविक खेती से दूर होना है, और ये जो खेती में उर्वरक का और विशेष करके फर्टिलाइज़र भी है, इसका जो कीटनाशक है उसका प्रयोग से जो है ये हो रहा है। आप डिजिटल क्रॉप सर्वे का भी एक इन्होंने निकाला है स्कीम, जिसमें डिजिटली ये लोग क्रॉप को सर्वे करेंगे कि किस जगह पर कौन सा क्रॉप हो सकता है, और किसान को उसका ये बताया जाएगा कि आप इस ज़मीन पर ये अगर फसल लेते हैं तो सबसे अच्छा उसका उत्पादकता हो सकता है। मोदी जी की सरकार आत्मनिर्भरता पर बहुत फोकस कर रही है कि हम सभी चीज़ों पर आत्मनिर्भर हो। आज अगर हम लोग देखेंगे तो दाल इस देश में अभी भी कम है, तेल का जो ऑयल सीड्स है, सीड ऑयल जो है ये भी कम है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए और इनका स्टोरेज, आज किसान एक चीज़ से सबसे ज़्यादा लोगों को इंटर्नशिप जो है वो भारत सरकार करवाएगी, और इस इंटर्नशिप के पीरियड में 5,000 से लेकर के 6,000 रुपये तक बच्चों को मिलेगा भी। मतलब ये फ्री इंटर्नशिप नहीं है, इसमें जो है पैसा भी मिलने वाला है। इसके अलावा 20 लाख यूथ को 5 साल के पीरियड में 1,000 इंडस्ट्रीज में जो है उसको ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। तो ये जो है रोजगार को लेकर के ये एडिशन किया गया है। एमएसएमई का हम लोग देखें तो सरकार के द्वारा एक क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई के लिए जारी किया गया। आपको ये बताएं कि जो हिंदुस्तान का मीडियम सेगमेंट जो है इंडस्ट्री का, ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। अगर देश में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं तो इन्हीं उद्योगों में काम करते हैं, इसीलिए भारत सरकार का फोकस इन उद्योगों को बढ़ावा देने का है। तो एमएसएमई को जो है लोन, एमएसएमई अगर लोन लेना चाहे तो 100 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का लोन जो है वो उनको उपलब्ध है। कट के हो गए, बिहार से हमारा नाता टूट नहीं सकता। हम पुराने उसी स्टेट के पार्ट थे, जैसे पहले हम बंगाल का हिस्सा थे, बंगाल से टूट के बिहार हुआ, और अब बिहार से टूट के अगर हम झारखंड हुआ तो हमारा रिश्ता बिहार से खत्म नहीं हो जाता। और बिहार भारत देश का एक अंग है, बांग्लादेश हमारा अंग नहीं है, वो दूसरा राज्य है, तो वो दूसरा देश है। ये हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत के लोग हमारे अपने हैं, और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर दूसरा किसी भी देश से आ रहे हैं, वो हमारे अपने नहीं हो सकते। ये हमारे स्मरण में रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत देखिए, ये
देश को आगे ले जाने वाला बजट है। हर वर्ग, हर समाज, चाहे वो स्वर्ण हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी को आगे ले जाने वाला बजट है। पूरे देश को आगे ले जाने वाला ये बजट है। जितना इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, इतना पहले कभी भी खर्च नहीं किया गया और 48 लाख करोड़ का एक बहुत ही बड़ा बजट पेश किया गया और हमको पूरा उम्मीद है कि ये बजट जो है पूरे देश के साथ झारखंड को भी आगे ले जाने का काम करेगा। युवाओं के इंटर्नशिप की बात की है आपने इस बजट के माध्यम से, क्या है वो कैसे उससे लाभान्वित होंगे? देखिए, पहले के जमाने में पढ़ाई का लक्ष्य होता था डिग्री हासिल करना, कि हम डिग्री हासिल करें। अभी कौशल बेस्ड पढ़ाई की जरूरत है, जहाँ कि हम अपने हुनर के अकॉर्डिंगली हमको नौकरी मिल सके। तो अभी इस साल मोदी सरकार ने ये किया है कि भाई 4 करोड़ स्टूडेंट्स को जो है इंटर्नशिप हम लोग कराएंगे किसी न किसी कंपनी में, किसी फर्म में, ताकि वो उसको जो है प्रैक्टिकल अनुभव हो सके और वो नौकरी के लायक केपेबल हो सके। महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, महिलाओं को उत्थान को मद्देनजर रखते हुए बजट को पेश किया एक बहुत बड़ा बजट इस बार महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का जो है लगभग दिया गया है और लक्ष्य है कि महिला आगे बढ़े और हर मामले में जो है वो कम्पीट करे। इसी लक्ष्य के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। डिजिटल क्रॉप के बारे में आपने बताया है। नहीं, डिजिटल मैपिंग, क्रॉप को लेकर के मैपिंग करने की जरूरत है कि आपके जमीन पर कौन सा क्रॉप सबसे अच्छा हो सकता है। तो वो अगर आपको पता रहे कि अगर आपको बताया जाए कि भाई आप आलू मत लगाइए, आलू आपके यहाँ अच्छा नहीं होगा, आप प्याज लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये अगर डिजिटली हम लोग उनको बता सकते हैं तो उनको फायदा होगा और वो अगर आलू के बदले प्याज लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आज आप वार्निंग देखिए, जैसे आज का ही कल और आज का एक वार्निंग था कि बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा, तो किसान पहले से तैयार था कि हम रोपा करेंगे। तो ये डिजिटली जो है फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, जो किसान जुड़ा हुआ है उसके माध्यम से, उसके व्हाट्सएप पर ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी जो है आपदा का भी कंट्रोल इससे होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो जिसको जाने का काम नहीं है बाहर, वो नहीं जाए। लेकिन जो किसान को अगर खेत में अपना बारिश पानी को संग्रहण करना है तो वो रोके। तो ये भी डिजिटल का पार्ट है। ये क्या सरकार करने जा रही है? कर रही है, ये सरकार ऑलरेडी कर रही है। आपने देखा होगा कि ये जो रेड अलर्ट था यहाँ पे, आज का जो येलो अलर्ट है, वो उसी का हिस्सा है, वो डिजिटल मैपिंग का ही हिस्सा है। राज्य सरकार में कारण क्या है? देखिए, राज्य सरकार ने कोई डिमांड पिछले 5 साल में नहीं किया पीएम आवास को लेकर के। आवास प्लस की योजना मोदी सरकार की चल रही थी, लेकिन झारखंड में इसलिए ये रुक गया चूंकि राज्य सरकार ने इसमें राज्य सरकार को ऐसा लगा कि अगर हम लोग प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे तो मोदी जी का और प्रचार हो जाएगा, मोदी जी और पॉपुलर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने रोक दिया इस योजना को। लेकिन जब लोगों का दबाव पड़ा तो फिर उसी को नए पैकेज में अबुआ आवास बोल करके इन लोगों ने लाया। लेकिन अबुआ आवास में एक बहुत बड़ा विसंगति इन लोगों ने कर दिया कि अबुआ आवास जो आम सभा करके जो जनप्रतिनिधियों ने जो दिया, उस लिस्ट को दरकिनार करके एक अपने कार्यकर्ताओं का या जो खरीद बिक्री हुआ था, जो लोग पैसा दे करके जो किए थे, वो लिस्ट को प्रकाशित कर दिया गया। अब हर गांव में जाइएगा तो एक असंतोष का माहौल है कि भाई जो लिस्ट जिसमें मान लीजिए एक व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है उसका नाम हटा करके जो सबसे ज्यादा संपन्न है अगर उसका नाम आता है तो लोगों में आक्रोश फैलेगा। अभी अगले 5 सालों में मोदी जी ने 3 करोड़ आवास का जो है गारंटी दिया है पूरे देश में बनाने का। मेरा मांग रहेगा कि राज्य सरकार भी इसको अडॉप्ट करे और जितने आवास नहीं बने हैं उनको उनका जो है सूचीबद्ध ये प्रधानमंत्री आवास में करें।